civics, federalism. This is the part 2 video of this chapter. In first video, we have taken the definition of federalism, levels of the government, unitary government, features of federalism, main objectives of federalism, and different aspects of federalism. Difference between coming together and holding together. Which points are responsible to make India a federal country, we have already taken in this video. Difference between union list, state list and concurrent list. How India practice power sharing, residuary power, linguistic state, language policy, center-state relations, what brought about the real success of federalism in India. All these points we have taken as a review in first part video. What undermines the spirit of federalism we have taken. Now in this video, we will take a discussion on the last topic of this chapter. This is decentralization. विकेंद्रीयकरण. Power का distribution in the local government. एक सिस्टम ऑब्जर्व किया गया कि इंडिया विलेजेस से बिलोंग करता हुआ एरिया है. सो अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें रूट लेवल पर काम करना पड़ेगा. और इंडिया का रूट लेवल क्योंकि विलेजेस से बिलोंग करता है, इस कारण से उस एरिया को भी पावर मिलनी चाहिए, उस लोकल एरिया को भी सिस्टम में लाया जाना चाहिए, पावर की अथॉरिटी दी जानी चाहिए. इसी सिस्टम को डेवलप करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत हुई थी. व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट, जब कुछ पावर को सेंट्रल और स्टेट से लेकर उसका डिवीजन कर दिया जाता है लोकल गवर्नमेंट के रूप में, इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. विकेंद्रीयकरण ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इनटू लोकल अथॉरिटी. व्हाई? वेटनेस ऑफ स्टेट्स इन साइज एंड पॉपुलेशन. अब इसकी जरूरत क्यों हुई? आफ्टर इंडिपेंडेंस इट इज रियलाइज दैट जो स्टेट्स है वो फैली हुई है दूर दूर तक, साइज के आधार पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हर स्टेट्स की. तो एक स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का सारे स्टेट्स के फंक्शंस को, पूरे देश के कंट्रीज के फंक्शंस को इजीली देखना पॉसिबल नहीं था. इस कारण से कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर और लोकल स्टेट गवर्नमेंट से लेकर डिवाइड कर दी गई एज अ लोकल गवर्नमेंट. इंटरनली डाइवर्स. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आती थी कि जो लोकल एरियाज होते थे, अलग अलग डाइवर्स फीचर्स होती थी, उनकी प्रॉब्लम्स होती थी, उनका समाधान करना पॉसिबल नहीं होता था. इस कारण से लोकल गवर्नमेंट अपने अपने लोकल एरियाज की प्रॉब्लम को फोकस करेगी, उनको ऊपरी लेवल तक पहुंचाएगी और उनका समाधान करने का काम करेगी. अब नीड फॉर पावर शेयरिंग, इसके लिए नीड हुई पावर को शेयर करने की. Basic idea behind decentralization. What are the main motive या idea about decentralization? Solving large number of problems. जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी एरियाज की जो प्रॉब्लम्स होती थी वो बड़ी संख्या में होती थी, जो इशू लोकल एरिया से बिलोंग करते थे, उनका समाधान करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की नीड हुई. People have better knowledge of problem in localities. You know that a prime minister or chief minister can't understand the problem of any specific local area, but the people who belongs to that specific locality, they will betterly understand that the problems of their areas, and they will collect the problems and to be find out the solutions of their local problems. Better ideas on where to spend money and how to manage things efficiently. अब ये आइडिया यही से डिपेंड करता है कि जो मनी है वो किस तरह से लोकल एरियाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशलता के साथ स्पेंड किया जाए. पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. पीपल्स का जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, उसको भी फॉलो किया जा सके. टू रियलाइज वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी लोकल गवर्नमेंट. इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के अनुरूप लोकल गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंस दी गई. ब्रॉड एंड इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन. कुछ स्टेप संविधान के द्वारा उठाए गए. जस्ट लाइक इट इज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट के लिए भी इलेक्शन सिस्टम डेवलप किया गया. आपके एरियाज में मेंबर्स का चुनाव होता है, चेयरमैन का इलेक्शन होता है, विलेज लेवल पर
पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। All these types of elections we can include in local government elections. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इनके लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रखा गया, एससीज एसटीज के लिए। 1/3 seat reserved for women. Women can hold power in political system. To maintain this, 1/3 seats are reserved for women in local elections. स्टेट इलेक्शंस कमीशंस कंडक्ट इलेक्शंस। यहाँ पर स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो लोकल एरियाज के इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज को पावर देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ रिवेन्यूज के एरियाज होल्ड आउट करती है, किसको? लोकल गवर्नमेंट को। अब ये लोकल गवर्नमेंट 3 लेवल पर वर्कआउट करती है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत का सिस्टम आता है, फॉर्म्ड बाय द ग्राम सभा, जिसकी फॉर्मेशन ग्राम सभा के द्वारा की जाती है, हेडेड बाय सरपंच। इसका जो हेड होता है वो सरपंच होता है। इन ब्लॉक लेवल पंचायत समिति वर्कआउट इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स। इसका चुनाव पंचायत मेंबर्स के द्वारा होता है एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसको हेड करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद है, formed by the elected members and have members of Lok Sabha and MLAs of the district. Jila chairperson is the head of these district Jila Parishad. Towns और big cities में municipalities हैं, municipal chairperson is head these municipalities. बिग सिटीज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूप में ये फॉर्मेशन होती है, मेयर इज नॉन एज हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। डिफिकल्टीज फेस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट। अब कुछ प्रॉब्लम्स आई लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, जस्ट लाइक इलेक्शंस टू ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। जो ग्राम सभा के इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होते। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर्स एंड रिसोर्सेज। कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को ट्रांसफर करना और रिसोर्सेज को हैंड आउट नहीं करती हैं लोकल गवर्नमेंट को। इन सबके समाधान के लिए संविधान वर्कआउट करता है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो वर्कआउट करता है। तो ये सारा सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन को इंडिकेट करता है। डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड। बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में ऑल सिस्टम बताना है, कौन कौन इसके अंदर काम करता है, इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन फंक्शन करता है, जो भी आपने स्लाइड में समझा है। यू विल टेक ऑल दीज एरियाज इन डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक। This chapter is completed here, students. To understand this chapter better, you have to listen both part of these videos. इस चैप्टर की दोनों पार्ट्स आप पढ़ें, सुने और अपने चैप्टर्स के जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने